हेलो दोस्तों, मेरा नाम आर्यन राज और आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ एक्नो टीचर्स क्लासेस के चैनल पर। तो तैयार हो जाओ, पेन कॉपी लेकर। और चैप्टर आज हम लोग करेंगे इक्विडिस्टेंट का, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आता है चैप्टर। इक्विडिस्टेंट में समझा रहा था कि कोई एक पॉइंट है, मान लो ए, और उसका कोई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, यानी कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई, एब्सिसा ऑर्डिनेट्स है। अब एक पॉइंट यहाँ पर बी है और उसका ऑर्डिनेट्स एंड एब्सिसा है x1 और y1। अब बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट ले लिया गया जो AC और BC को सेम डिवाइड करता है, सेम डिस्टेंस में डिवाइड करता है। तो सेम डिस्टेंस में डिवाइड करता है तो AC इक्वल टू BC, तो उसको ले लिया x2 और y2। तो हमारा क्या होगा अप्रोच? तो हमारा अप्रोच यही होगा कि AC इक्वल टू BC है। अब AC को निकाल दो डिस्टेंस, अंडर रूट x2 माइनस x, यही ना होगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। तो इसके जगह पे ये है प्लस y2 माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल टू होगा अंडर रूट, होगा ना, उस इक्वल टू होगा, इससे इसको माइनस करेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब ये रूट रूट तो कैंसिल हो जाएगा। अब रूट रूट कैंसिल हो जाता है, हमको क्या दिखा? इधर वाला दिखेगा, इधर वाला दिखेगा, दिखेगा ना। तो इसी का क्वेश्चन को हम लोग इसी तरह से डील करते हैं। जैसे इक्विडिस्टेंट आ गया, ठीक है, क्वेश्चन कोई भी मान लो, कोई एक क्वेश्चन लेते हैं जो इक्विडिस्टेंट को फॉलो करता है। वो क्वेश्चन क्या है? इक्विडिस्टेंट है, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन है कि फाइंड अ पॉइंट, क्वेश्चन लिखते जाओ, ठीक है, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन को लिखो, मेरे साथ ही प्रैक्टिस करो, बहुत जरूरी है। जितना आज प्रैक्टिस करोगे ना, पक्का कह रहा हूं कि तुम्हारा जो बेसिक है ना अभी से ही मजबूत हो जाएगा। और आने वाला एग्जाम जो है तुम्हारा फरवरी में, और जो मार्च में मैथ का एग्जाम होगा, तुम उसमें अव्वल नंबर लाओगे, बहुत अच्छा नंबर तुमको गेन होगा। जैसे मैं करा रहा हूँ, जिस रफ्तार में करा रहा हूँ, बस उस रफ्तार में और अपना अप्रोच देते रहना, यानी मेरे से भी थोड़ा आगे रहना, मेरे पे भरोसा में मत रहना, मेरे से भी आगे रहना, क्वेश्चन को डील करते रहना। जो क्वेश्चन नहीं आता है, ये नंबर मैं दे देता हूँ, ठीक है, इस पर व्हाट्सएप मेरा बना हुआ है, इस नंबर पर मैसेज करना, नाम लिखना, और नाम लिखना, थोड़ा पता बता देना कि मैं यहाँ का हूँ और मैं आपके यूट्यूब से वीडियो देखता हूँ, और यही सब लिखकर अपना भेज देना मेरे पास, मैं उस बैच में जोड़ दूंगा। और उस बैच में जब जोड़ दूंगा तो फिर आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा, मैं उसको, जो भी क्वेश्चन होगा, जैसे आपका क्वेश्चन होगा, कुछ और बच्चे का क्वेश्चन होगा, मैं सारा क्वेश्चन को एक वीडियो में करवा दूंगा। जिससे क्या होगा, जितने ज्यादा दोस्त जुड़ेंगे, जितने ज्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे, उतना ज्यादा क्वेश्चन का डील होगा और उतना मजा आएगा, और उतना क्वेश्चन तुम सीखोगे, हर एक तरह, हर एक बच्चे से सीखोगे। उसका क्वेश्चन कुछ अलग दिमाग का, तुम्हारा क्वेश्चन कुछ अलग दिमाग का, ये सब चीज हो गया। अब फाइंड ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है, एक ऐसा पॉइंट लेना है वाई एक्सिस पर। फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस पर वो कौन सा पॉइंट होगा विच इज इक्विडिस्टेंट, क्या है वो? इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। अगर तुमको कोई भी क्वेश्चन में पूछेगा कि फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, तब ऑन द वाई एक्सिस समझना है, अभी लिखना नहीं, या ऑन द एक्स एक्सिस। ऑन द वाई एक्सिस यानी वाई एक्सिस पर, यानी ये जो वाई एक्सिस है, ये जो हमारा वाई एक्सिस है, इसी पर पॉइंट होना चाहिए। तो इसी पर पॉइंट तब होगा जब x 0 होगा। कब होगा? जब x 0 होगा। क्या होगा? x, और x एक्सिस पर पॉइंट तभी होगा जब y इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। इस बात को यहीं से तुम गंभीरता से ले लो, ठीक है। पॉइंट अगर हमको चाहिए कि y एक्सिस पर वो कौन सा पॉइंट होगा, तो इस बात को समझना है। अब देखो क्या होगा, रिक्वायर्ड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? PA इक्वल टू PB हो जाएगा। अब P कहाँ से लाया? मान लो कि वो जो पॉइंट है रिक्वायर्ड PA,
मान लेते हैं जो पॉइंट है हमारा उसको P ले लेते हैं, ठीक है। यानी जो इक्वी डिस्टेंट है इस पॉइंट से और इस पॉइंट से उसको P ले लेते हैं, तो हमारा P क्या बन जाएगा, P हमारा 0 और ऑन द y एक्सिस, तो P हमारा 0 और y बन जाएगा, क्योंकि y तो हमको पता नहीं है, नहीं ना पता है। तो अब इस तरह से हम क्वेश्चन को डन करेंगे, पी इक्वल टू पीवी करेंगे, अंडर रूट लगाएंगे। तो अंडर रूट हटा देने से ही फायदा है, क्योंकि मैं इसमें बताया कि अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो हमारा बन जाएगा 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर, y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर यानी माइनस 6 का होल स्क्वायर, यानी माइनस का स्क्वायर प्लस और 6 का स्क्वायर 36, y माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25 हो जाएगा। 4 0 तो हट जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। अब हम लोग करेंगे तो देखो y स्क्वायर कट जाएगा, घबराना नहीं है। वाई स्क्वायर वहां पर वाई स्क्वायर दो को रहेगा तो वो कट जाएगा, ठीक है। इस बात को समझो, नहीं समझ रहा है तो दिमाग लगाओ थोड़ा अपने से, क्योंकि प्लस प्लस है, इधर भेजेंगे माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, कट जाएगा। माइनस 10y और ये माइनस 6y है तो इधर चल जाएगा प्लस 6y, 16 9 25 और ये प्लस 25 इधर हो जाएगा माइनस 25, इधर हो जाएगा माइनस 36, ये इधर चला गया। माइनस 10y प्लस 6y माइनस 4y कट गया, माइनस 36, माइनस माइनस हट गया, 4 9 36, y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 9, y हमारा क्या हो जाएगा आंसर 9, यानी आंसर हमारा क्या आया, p जो है 0y नहीं होगा, p हमारा 0 और 9 होगा। बात को समझ में आया, ठीक है। RS अग्रवाल आइडियल बुक है बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए, स्टेट बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए, बिहार बोर्ड या CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए RS अग्रवाल को आइडियल ही माना गया है, ठीक है। इस बात को समझ में आ रहा है। मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो कुछ अलग अलग क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, इस बात को समझना। बहुत सारा क्वेश्चन कराऊंगा। द एक्स कोऑर्डिनेट अच्छे से दिख रहा है ना सबको, मेहनत तुम कर लोगे ना बाबू, आज और अभी जिस तरह से मैं करा रहा हूँ उस तरह से तुम बस अपना करते जाओगे ना, तो मैं पक्का कह रहा हूँ कि तुम्हारा 80 प्लस नंबर जरूर आएगा। मेरा तो टारगेट 90 प्लस है, क्योंकि मैथ में एकदम लास्ट तक इतना मेहनत करना है, मेरे साथ तुम भी मेहनत करो इतना कि 90 प्लस जाए, ठीक है, ताकि तुम खुश हो जाओ और अपने आप में एक आत्मविश्वास से 11th और 12th का तैयारी करो। मेरा ये अप्रोच है तुम्हारे से, मैं बस इतना चाहता हूँ, लेकिन तुम चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। इतना है कि मेरे से कर लोगे तो 80 प्लस जरूर आएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझो। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझो। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट P इज ट्वाइस इट्स y कोऑर्डिनेट। जो एक्स कोऑर्डिनेट का जो पॉइंट है P, जो एक्स कोऑर्डिनेट का जो पॉइंट P है, ठीक है, इज ट्वाइस इट्स y कोऑर्डिनेट, यानी एक्स, मान लो कि ग्राफ है, इस ग्राफ में एक्स कोऑर्डिनेट का जो पॉइंट है वो y के पॉइंट से दुगना है। क्या है? दुगना है। क्या है? दुगना है। तो यानी x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? दुगना है। किसका दुगना है? अब दुगना करने का अर्थ है कि x में ही दुगना है। अब तुम्हारे पापा 2 गुना है तुमसे, तो तुम्हारे पापा, मान लो कि तुम 100 रुपया कमाते हो, तुम्हारे पापा 200 रुपया कमाते हैं, तो तुम क्या बोलोगे? हमारे पापा मेरे से 2 गुना कमाते हैं। अब 2 गुना कमाते हैं तो तुम पापा में पैसा में 2 गुना करोगे, यानी 200 रुपया तो कमाते ही हैं, और उससे 2 गुना और करोगे तो 400 गुना हो जाएगा, यानी 4 गुना हो गए। अब ऐसा नहीं ना करोगे, इक्वल करने के लिए क्या करोगे? तुम अपने में 2 से गुना करोगे तो 100 इंटू 2 करोगे, तब ना 200 इक्वल होगा। तो इस तरह से समझना है हम लोगों को, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2y। x हमारा 2 गुना है, तो किसका 2 गुना है? y कोऑर्डिनेट से। तो y कोऑर्डिनेट से दुगना है तो 2 इंटू वाई,
इस बात को समझ में आ गया, x इक्वल टू 2y। अब देखो पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर। ठीक है, p तो पहले यहीं से दिया हुआ है, अब x दिया हुआ है, एक 2y दिया हुआ है, p जो हमारा है एक x हो गया और एक 2y हो गया। निकाले तो हुआ कि नहीं हुआ? तो या ऐसे भी लिख सकते हो, p जो हमारा है 2y है और y है। ऐसे क्यों लिख सकता है? क्योंकि x इक्वल टू 2y होता है, x इक्वल टू क्या होगा, 2y। या तुम लिख सकते हो p जो है हमारा वो x/2 है, x है और x/2 है। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू 2y, तब x/2 इक्वल टू y हो जाएगा, गुना है नीचे भागा हो जाएगा। तो इस तरह से तीनों फॉर्म में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट अब हम लोग को इसी को फॉलो करना है, x इक्वल टू 2y ही फॉलो करना है। ठीक है, पी क्यू इक्वल टू पी आर करोगे तो अंडर रूट हटा दो। ठीक है, अंडर रूट तो हट ही जाएगा, तो अंडर रूट हट जाएगा तो हम लोग क्या होगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। पी क्यू का लेंथ लो ना, p x और 2y, x और 2y। है ना, इस बात को समझा? अब x और 2y है, अब हम लोग x और 2y तो हमारा रिजल्ट ना आया कि x इक्वल टू 2y होगा, हम लोग तो कॉन्डिनेट्स में नहीं लेंगे अभी हम लोग क्या लेंगे, p को हम लोग अभी x और y ही लेंगे, क्योंकि हम लोग इसको हटाना है, इसमें इसको सॉल्व करना है, और लास्ट में जो x का वैल्यू निकलेगा वो दुगुना हो जाएगा y का वैल्यू से। बात को समझा? या डिवाइड हो जाएगा, यानी जो y का वैल्यू अगर 4 है तो x 8 हो जाएगा, 8 है तो 16 हो जाएगा, 16 है तो 32 हो जाएगा, 32 है तो 64 हो जाएगा x। इस बात को समझा? तो p हमारा x और y है, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर और y माइनस 5 का होल स्क्वायर। y माइनस 5 होगा, प्लस 5 ना होगा, क्योंकि y माइनस और यहाँ भी माइनस है तो प्लस 5 होगा, इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ेंगे तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। अब देखो तुम यहां से कर सकते हो, x इक्वल टू तुम्हारा क्या रिजल्ट आया था, 2y ना, तो x के जगह पे 2y पुट करो। अब y जहां है वहां रहने दो, x इक्वल टू खाली 2y कर दो। इससे तुम्हारा क्या आ गया, सारा क्वेश्चन तुमको y में आ गया, सारा इसमें प्रोसेस y हो गया, तो तुमको इजी हो गया। 2y माइनस 2 का होल स्क्वायर अब करोगे, जो भी करोगे, ठीक है, जो भी करोगे तो आसानी से बन जाएगा। जैसे देखो a माइनस बी को होल स्क्वायर पर तोड़ दो, 4y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8y, y स्क्वायर 25, 2 5 10 y, 2y का स्क्वायर यानी 4y स्क्वायर। ठीक है, प्लस 9 प्लस 2 3 6 2 जा 12 y प्लस y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y, 4y स्क्वायर कट गया। ठीक है, 4y स्क्वायर कट गया, y स्क्वायर कट गया, प्लस प्लस, देखो दोनों तरफ दो साइन हो, दोनों डिजिट सेम हो, ठीक है, और वेरिएबल भी सेम हो, जैसे प्लस 4y स्क्वायर, यहाँ 4y स्क्वायर भी है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। बचा क्या, 4 25 4 29, माइनस 8y प्लस 10y क्या हो जाएगा, माइनस प्लस 2y हो जाएगा। 9 और 36 और 9 45 हो जाएगा, 12y माइनस 12y कट गया, 2y इक्वल टू 45 माइनस 29, ये हो जाएगा हमारा 16, और y इक्वल टू हो जाएगा 16/2 8 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखो यहाँ पर एक चीज आया रिजल्ट, 2y इक्वल टू 16, x इक्वल टू था हमारा 2y, तो x इक्वल टू 16 लिख सकते हैं, तो हमारा p क्या हो गया, 16 हो गया और 8 हो गया। देखो 2 गुना है, बात को समझ में आया? उस प्रोसेस से भी करेंगे वो भी बनेगा, जैसा हम लोग चाहेंगे वैसे बनेगा। ये इसको भी यूज करके बना सकते हैं, इसको भी यूज करके बना सकते हैं, इसको भी यूज करके बना सकते हैं, ये वाला डायरेक्ट हम इसमें यूज करके भी बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वही लास्ट में फिर x इक्वल टू 2y ही हम लोग डायरेक्ट किए। बात को समझ में आ गया?
इस क्वेश्चन को डन हो गया। अब तुम लोग को इसी तरह का क्वेश्चन और देता हूं और बताता हूं। जैसे क्वेश्चन है कि इफ द पॉइंट्स, लिखो, क्वेश्चन लिखते जाना है, ठीक है, क्वेश्चन लिखते जाना है। स्कूल में मजा आता होगा ना बातचीत करने में, दोस्त से मिलने में, लेकिन जब पढ़ने की बात आती है घर में तो तुम लोग पढ़ते नहीं हो, और यही तुम्हारा दिक्कत करता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। जितना ज्यादा तुम सेल्फ स्टडी दोगे ना, देखो बाहर निकलना नहीं, खेलना नहीं, कूदना नहीं कि हम पढ़ाई के प्रति हम आगे रह गए हैं, अब पढ़ाई रूम में कर नहीं रहे हो, 1 से 2 घंटा भी नहीं कर पा रहे हो, अब बाहर भी नहीं निकल रहे हो, खेलने भी नहीं जा रहे हो, और दिखा रहे हो सबके कि हाँ हम पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये भी एक गलत अप्रोच है। क्योंकि नंबर से डिसाइड करता है कि तुम कितना अच्छा पढ़ रहे हो, कितना अच्छा नहीं पढ़ रहे हो। बात को समझ में आया? पढ़ना ज्यादा है, समय मिले तो खेलना भी है, कूदना भी है, मस्ती भी करना है, लेकिन जब आ गया मन में कि नहीं इस समय हमको पढ़ना है तो पढ़ना है, इस समय खेलना है तो खेलना है। अगर हम टाइम को मैनेज कर पा रहे हैं पढ़ाई के प्रति, तो पढ़ाई के प्रति मैनेज करके अपना बनाओ। बात को समझ में आ गया? अब एक क्वेश्चन है हमारा कि इफ द पॉइंट A 4 3 एंड B x 5 और ऑन द सर्कल, एक सर्कल है, इस सर्कल पर जो है एक पॉइंट है, इस सर्कल पर पॉइंट है A 4 3 B x 5 ऑन द सर्कल भी सेंटर, यानी सेंटर है O जो कि 2 3 है, सेंटर है हमारा O जो कि ठीक है, सेंटर हमारा क्या है वो 2 3 है, ठीक है। थोड़ा लाइट चला गया है बट कोई नहीं, सेंटर हमारा क्या है 2 3 है, ठीक है। तो दिख ही रहा होगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। इस क्वेश्चन को डन करने के बाद फिर जब लाइट आएगा तो क्वेश्चन को हम लोग बना लेंगे। अब देखो यहां से तुम्हारा जो ये रेडियस है, जहां से जो हमारा ये रेडियस है, अरे दोनों तो सेम ही हो गया, यानी ये तो इक्वी डिस्टेंट का फॉलोइंग किया। ओ क्या हमारा बन गया, ओ बन गया इक्वी डिस्टेंट, वो हमारा क्या बन गया इक्वी डिस्टेंट बन गया। क्या बन गया इक्वी डिस्टेंट। तो ओ जो हमारा इक्वी डिस्टेंट बन गया, यानी कहने का अर्थ है ओ ए इक्वल टू ओ बी हो गया। अब ओ ए का डिस्टेंस ओ बी का डिस्टेंस निकाल के बना सकते हो। बात को समझ में आया? यानी सर्कल में जो जो पॉइंट्स हमारे रिलेटेड बताते हैं कि सर्कल है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन दे दिया तुमको इक्वी डिस्टेंट, तब तक तो अच्छा लग रहा था। अब सर्कल जैसे ही इक्वी डिस्टेंट में दे दिया गया कि सर्कल में सेंटर है, ये है वो है, तो तुमको अलग क्वेश्चन लगने लगेगा। तो इस तरह से भी हम लोग बना सकते हैं इस चीज को। बात को समझ में आ गया? ठीक है। ओ इक्वल टू ओ बी निकाल लेना, और ओ इक्वल टू ओ बी निकालने के बाद जो भी होगा उसको पुट कर देना। तो एक वेरिएबल है एक्स, एक वेरिएबल एक्स है, तो बाकी सब तो फॉर्म में रहेंगे, इधर उधर पलट पलट कर आंसर आ जाएगा। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन का सेट निकालूंगा पहले, ठीक है। ट्रायंगल से रिलेटेड है, सर्कल से रिलेटेड है, पैरेललोग्राम से रिलेटेड है, रोम्बस से रिलेटेड है, स्क्वायर से रिलेटेड है, और क्वेश्चन को इक्वी डिस्टेंट में ही फॉलो करना है सारा को। वर्टिकल पैरेललोग्राम है, इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग डन करना है। इस तरह का जब क्वेश्चन डन कर लेंगे तो इक्वी डिस्टेंस फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला। आर एस अग्रवाल में जो भी क्वेश्चन है अधिकतर इसी से है, जो चैप्टर फर्स्ट में एक्सरसाइज में भी है, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को डन करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, और इसके साथ साथ हम लोग मेंसुरेशन भी करेंगे। एरिया ऑफ सर्कल या जो भी है मेंसुरेशन में, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स, ये सब हम लोग करेंगे। तो ठीक है, धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर लिख के बता दे रहा हूँ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कम से कम तो 500 सब्सक्राइबर कर दो। 500 सब्सक्राइबर तो कम से कम कंप्लीट करा दो हमको, ताकि हमको खुशी हो कि 500 सब्सक्राइबर हो गया। अब वीडियो तो बनाता हूँ, फिर आता है व्यूज अच्छा जाता है, बट सब्सक्राइब नहीं होता है। 50% तो सब्सक्राइब ही नहीं करते हो, नए नए यूजर्स भी नहीं आते हैं। तो मैं भी मेहनत करूंगा, आप भी मेहनत करो। 90+ हम लोग को मैथ में एग्जाम में लाना है, CBSE बोर्ड क्लास 10th में। तो ऑल द बेस्ट,
ठीक है, टू मी एंड टू यू ऑल्सो।